लोग हैं उन लोगों ने एक साइंटिफिक तरीके से ये जानकारी ली है और उसी के आधार पे 42% ओबीसी के लिए मांग किया गया है कि उनको आरक्षण मिलना चाहिए, उनको भागीदारी मिलनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो पहल इन लोगों ने, आप लोगों ने शुरू की है, वो हमारे यहां बिहार में भी शुरू होगा, क्योंकि सबसे पिछड़ा अगर हिंदुस्तान में कोई इलाका है, सबसे ज्यादा अगर बीजेपी ने किसी इलाके को नेग्लेक्ट किया है वो बिहार है। और तेलंगाना के इस सबक को हम लोग वहां पे लागू करेंगे हमारी सरकार बनने के बाद। तो इस पे मैं आखिर में फिर से आप सबों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, मुबारकबाद देना चाहता हूं, और खास करके रेवंत जी को, कांग्रेस पार्टी को, आदरणीय खड़गे जी को और राहुल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जावेद साहब। नाउ आई रिक्वेस्ट आवर सीनियर लीडर, हमारे पिता समान श्री दिग्विजय सिंह टू एड्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद महेश। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सभी वरिष्ठ हमारे सांसदगण, माननीय विधायकगण और हमारे सभी आदरणीय तेलंगाना से पधारे हुए सभी देवियों और सज्जनों, कांग्रेस पार्टी का क्या नारा है? जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी, यही हमारा संकल्प है। इस देश में गरीबों की लड़ाई उस समाजवादी विचारधारा के लोगों ने लड़ी है, जो लोग गरीब का दर्द समझते हैं और उन लोगों का दर्द समझते हैं जिन्होंने उत्पीड़न सहा है। और इसीलिए मैं बधाई देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को। इन्होंने देश में जिस प्रकार से पहली बार कास्ट बेस्ड सर्वे किया है, बहुत ही साइंटिफिक ढंग से, कई मापदंड के साथ, इसके बाद कोई नहीं कह सकता कि ये सर्वे सही नहीं है। और एक ये उदाहरण है मोदी जी के लिए और केंद्र सरकार के लिए कि वे जो प्रक्रिया अपनाई है तेलंगाना में, उसको अपनाएं। देखिए, रेवंत रेड्डी जी भी अपर कास्ट के हैं, मैं भी अपर कास्ट का हूं, लेकिन मैंने, जब मैं मुख्यमंत्री था 93 टू 2003, तो मैंने भी मध्य प्रदेश में ओबीसी का रिजर्वेशन 27% करने के लिए मैंने विधानसभा का प्रस्ताव पूरा कराया। और उस समय भाजपा की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी यहां के प्रधानमंत्री थे, लेकिन 2 साल तक हमारा प्रस्ताव माननीय राष्ट्रपति जी ने स्वीकार नहीं किया, और वही अब यहां पे हो रहा है। इन्होंने बड़े अच्छे ढंग से 2 प्रस्ताव पास कराए, एक राजनीतिक यानी कि पंचायत और नगरपालिका, और दूसरा शिक्षा और रोजगार। और उसके पीछे क्या कारण है? अनुसूचित जाति को जितनी उसका संख्या है, उसका 100% उनको आरक्षण मिल रहा है। जो अनुसूचित जनजाति का है, उनको 100% आरक्षण मिल रहा है। लेकिन और इसी के साथ हमारा जो वर्ग है, नॉन रिजर्व कैटेगरी, जिसमें रेवंत भी आते हैं, दिग्विजय सिंह भी आते हैं, उसकी पॉपुलेशन 10%, लेकिन ईडब्ल्यूएस में हम लोग 9.5% ले रहे हैं। तो ये तो थोड़ा सा अन्याय तो है। और इसीलिए हमारा जो प्रस्ताव है वो बड़ा साफ है। 23% आरक्षण हमारे पिछड़ा वर्ग को मिल रहा है, और उसमें
वो पिछड़े भी आ जाते हैं जो दूसरे धर्म के हैं, जिसमें मुस्लिम समाज भी है, उनको उसमें से लाभ मिल रहा है। लेकिन कुछ वर्ग ऐसे भी हैं जो अनेक धर्म के हैं लेकिन जनरल कैटेगरी में हैं, उनको अभी 9.5% मिल रहा है। और ऐसे कई लोग हैं 5% जिन्होंने अपना वर्ग सेंसस में नहीं दिया, यानी कि 15% है वो।